अब देखो यार, विल पावर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग योर मेमोरी। व्हाई? क्योंकि यार देखो, जब तक आप मान के चलोगे ना आपसे नहीं होगा, तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना आपसे नहीं होगा। अंदर से ना पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दैट यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। अब देखो क्या होता है, अनअकैडमी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं काम करता हूं, यहां पे सब लोग काफी एम्बिशियस हैं, काफी ऐसी बात करते हैं जो मुझे भी एक बार को रीड करके समझ के लगता है अरे मजाक चल रहा है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन मेरे भाई, जब वो चीजें मैं होते हुए देखता हूं तो लगता है नहीं यार, बात तो सही थी, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप अपने से पहले से मान लोगे ना, कोई टास्क आपको दिया गया, मान लो कोई चैप्टर, कोई कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो, आपने पहले ही सोच लिया यार ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक तो डिफिकल्ट है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, फिर बेटा कितनी भी कोशिश करना वो नहीं हो पाएगा। बात को ध्यान से समझे, ठीक है, बात को ध्यान से समझे कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है दैट यू हैव अ हाई विल पावर। यार हमेशा ना देखो, मैं विल पावर को कैसे बढ़ाता हूं, मैं हमेशा एक चीज सोचता हूं, मेरे चारों तरफ अगर 10 लोग 10 तरह के काम कर पा रहे हैं, तो बेटा उस पे मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर कोई XYZ पर्सन लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है, तो वाई आई कांट डू इट? ऐसा उसके पास क्या है, ऐसा उसके पास क्या काबिलियत है, क्या रिसोर्स है जो मुझे नहीं है मेरे पास, और इस वजह से मैं लैग कर रहा हूं। और अगर मेरे पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता, यानी दैट पर्सन डज नॉट हैव एनी एडवांटेज, तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो कर सकता है और मैं नहीं कर सकता? अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो आप लोग समझो यार, टॉपर्स आप ही लोगों के बीच में से निकलते हैं। टॉपर कोई भी अलग से कहीं से नहीं आता है, दे आर सिटिंग अमंग्स यू राइट नाउ। तो बेटा जब टॉपर्स आप ही लोगों में से कुछ लोग टॉपर्स बनने वाले हैं, तो आप लोग उससे मोटिवेशन लो, इंस्पिरेशन लो कि अगर एक XYZ बच्चा कल को टॉप कर सकता है एग्जाम में, तो आप भी कर सकते हो। तो ये जो लाइफ में से कांट का टी है ना, इसको काट दो, कट इट। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये बात मैं बहुत अच्छे से मानता हूं यार। लाइफ में बहुत सारी चीजें मैंने जो सोचा था इम्पॉसिबल होंगी, मेरे लिए पॉसिबल हुई हैं। तो मैं मानता हूं कि इंसान के अंदर ना जो पोटेंशियल होता है, वो एक तरह से अनडिफाइंड है, वो इनफाइनाइट है। आप लोग जब तक खुद को चैलेंज नहीं करोगे ना लाइफ में कि मैं और बेहतर कर सकता हूं, जब तक आप बेहतर कर भी नहीं पाओगे। अगर आपने ये सोच लिया ना ये आपकी लिमिट है, जैसे मान लो कि आज मैं अनअकैडमी में डायरेक्टर बन चुका हूं गेट का, मैं अनअकैडमी में गेट की टीम को लीड कर रहा हूं, अगर मैं ये मान लूं कि ये मेरा मैक्सिमा है, इसके ऊपर मैं जा ही नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो, तो बेटा मैं इसके ऊपर चाह के भी नहीं जा पाऊंगा, फिर चाहे मैं दिन रात मेहनत कर लूं। तो अपने लिए टारगेट ऐसा लाओ जो कि आपके लिए मुश्किल हो अचीव करना, बट देन बिलीव दैट यू कैन डू इट। कहते हैं ना, एम फॉर द मून यू विल एटलीस्ट गेट द स्टार्स। तो बेटा टारगेट और एम ऊंचा रखो, कहीं ना कहीं तक पहुंचोगे। अगर सपने ही छोटे रह गए, अगर सपने ही छोटे देखे, तो फिर सपने कैसे पूरे होंगे? ठीक है।